यस सर। तुमने भी सॉल्व कर लिया क्या शिवम? हाँ सर। सही में? यस सर। झूठ क्यों लग रहा है लेकिन? किया हो सर। आंसर तो बोल रहे थे, कुछ नहीं करते हो तुम। अच्छा, सम्यक ने भी किया है। एक बार सम्यक फोटो भेजना मुझे, ठीक है? सम्यक, आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो आज फोटो भेजना जो तुमने होमवर्क किया है उसका। और कौन है? पीयूष, तुम भी। चैतन्य, यस सर किया है। किया है क्या? विधि, यस सर। अनुरूप, समीक्षा, यस सर। क्या यस सर? क्या पूछ रहा हूं मैं? अरे बोलो, किस लिए तुमने यस सर कहा, ये भी बता दो ना। मैं क्या पूछ रहा था, तुमने किस लिए यस सर बोला? देख तो लेता हूँ क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही है क्या। अच्छा, वो तो तुमने बताया विधि, ये समीक्षा क्या बताती, देखते हैं ना, नींद में लग रही है ये। जाओ पानी मार के आओ मुंह पे। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है अब? बाकी लोगों को आ रही है? क्लियर है सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, जिनको जिनको नहीं आ रही है ना, एक बार जाओ और पानी डाल लो, सिर के ऊपर भी थोड़ा सा डाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन डी, पार्ट 1 में सेक्शन डी, D1, D2, D2 का सेकंड। D2 का सेकेंड। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहले तो ये बताओ, इसको तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? सोच समझ नो के सर। बताना। करके क्या करना पड़ेगा पहले? बेस चेंज। बेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ln का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log का नहीं, ध्यान रखो ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेस को चेंज करेंगे एंड बेस को क्या बना लेंगे, e। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ln x का होल स्क्वायर अपॉन ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln x अपॉन ln 3। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो f डैश x ये आ जाएगा 2 इंटू एल एन एक्स इंटू 1/x अपॉन ln 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 1/x, ये ln 3, तो यहाँ से जब तुम कॉमन निकालोगे तो 1/x इंटू ln 3 ये बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा 2 ln x अपॉन ln 3 प्लस 1। ठीक है, और पहले तो इसका डोमेन बताओ क्या है, क्योंकि इसके डोमेन में हमें चीजें चेक करनी होती है। x greater than 0। 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी में चेक करना है। ये इस ln 3 को भी एलसीएम लेके बाहर ले लो, तो ये x इंटू ln 3 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ है 2 इंटू ln x प्लस ln 3। ठीक है, अब ये बाहर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, इस x के लिए ये बाहर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज में कौन रोल प्ले कर रहा है, f डैश x का साइन इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, मतलब यही रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे 0 होता है,
वो निकाल लेते हैं। 2 ln x इज इक्वल टू माइनस ln3, तो यहाँ पे ln x इज इक्वल टू -1/2 इंटू ln3, -1/2 को इसकी पावर में भेज दो तो ये 3 की पावर में -1/2, तो 3 की पावर में -1/2 इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसके इधर प्लस इधर माइनस। तो देख लो इंटरवल्स कौन से हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज 3 की पावर -1/2 एंड मोनोटोनिकली, सॉरी इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड इंक्रीजिंग आगे वाले में आएगा। ठीक है, यही दिया गया क्या? यस सर। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट D3। Yes, sir. Yes. D3 में ठीक, g of x is monotonically increasing and f of x is monotonically decreasing for x belongs to R. If g of f of x is defined for x belongs to R, then prove that g of f of x is monotonically decreasing function. तो ये देख लो, कोई भी दो x उठा लो, मान लो x1 is greater than x2 है, ठीक है। अब ये f कैसा दिया गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो f लगाने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज चेंज। फिर उसके बाद g बोला गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो g लगाने पे इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? No. नहीं। नहीं, एक ही यही रहेगी। तो देख लो, अब सीधा फर्स्ट स्टेप से अगर हम लास्ट स्टेप को देखते हैं, x1 ग्रेटर देन x2 है, तो g ऑफ f ऑफ x1 इज लेस देन g ऑफ f ऑफ x2 आ रहा है। इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। क्लियर, हाँ। ये क्लियर हो गया। एंड उसके बाद तुम बताओ वो x+1 एंड x-1 में कौन बड़ा है, x+1 X+1. x+1। तो उसके बाद इसी तरीके से बढ़ो, तुम्हें दिख जाएगा, वो भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, Clear है sir. हाँ क्लियर है प्रीति? ये गायब हो गए, ठीक है। और लक्ष्मी, इतने दिनों से एब्सेंट क्यों थे तुम? लक्ष्मी, आवाज आ रही ना मेरी? ओके चलो ठीक है, अब तो सही है तबीयत? ठीक है, और उसके बाद D4, D5, फिफ्थ D5 का फिफ्थ। अबे ग्राफ से देखो ना, ग्राफ आता है ना बनाने अब, या नहीं आता? आता है सर। तो सेकंड भी ग्राफ से देख लो। कौन है सेकंड वाला, चैतन्य? तुम लोगों को मॉड के ग्राफ नहीं आते क्या बनाने? तो फिर उसी से बनाओ। ये मेरे ख्याल से पहला तो डिफरेंशिएशन से कर लो डायरेक्टली, दूसरा ग्राफ से जाओ, तीसरा भी ग्राफ से जाओ, तो ऐसे डिफरेंशिएशन से भी जा ही सकते हो उसको। फोर्थ में ग्राफ भी बताया हुआ है, फोर्थ वाले का कैसा आता है, बाकी डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। फिफ्थ में ग्राफ है, ठीक है। सिक्स, Yes, sir. अब वो बताओ जिसमें हमें कंपेयर करना है, उन नंबर्स को एक बार देखो, किस फॉर्म के दिख रहे हैं वो तुम्हें? sin x by x 1/x upon 1/x. 1/x क्यों लेना, साइन एक्स ही ले लो ना, फिर x की जगह पे 1/10 एंड ये पुट कर देंगे। क्या इस फॉर्म के दिख रहे हैं क्या वो? हाँ सर।
है ना। Yes, और sir. वो Sir, 1/10 and differentiate 1/9 करने के बाद 0 to π/2 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश एक्स कितना आ जाएगा, x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम करते कॉस को बाहर ले लेते। तो जब तुम कॉस को बाहर ले लोगे, एक्स स्क्वायर तो नीचे है ही, यहाँ पे x माइनस टेन एक्स आएगा। अब हम यहाँ से क्लियरली इसका साइन बता सकते हैं कि कैसा होगा। ये cos x एंड एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, एंड ये x माइनस टेन एक्स कैसा रहेगा बताओ, सोच समझ के बताना। negative. नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा। 0 to π/2 में नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब f डैश एक्स निगेटिव आ रहा है, तो f ऑफ x कैसा फंक्शन है, डिक्रीज। डिक्रीजिंग। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और मान लो अगर हम यहाँ से साइन नहीं बता पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, इसको एक अलग से फंक्शन लेंगे एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए फिर ये उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, बस जो रोल प्ले करेगा साइन चेंज में उसको बस उठाना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मान लो ये अगर Yes, लेके sir. चलोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत गंदा हो जाएगा वहां पे, अगर डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हो तो तब की बात कर रहा हूं मैं। तो f ऑफ x डिक्रीजिंग। अब ये बताओ तुम, डिक्रीजिंग है 1/10 बड़ा या 1/9? 1/9। 1/9। तो इसमें f लगा देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो देख लो वो प्रूव हो गया। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद D7 D8 D7 तक ही दिया था। D7 तक ही था क्या, चलो ठीक है, D7 तक ही था। पार्ट 2 में कितने पूरा पूरा दिया था शायद, है ना। Yes, sir. यस सर। पार्ट 2 में D1 डाउट। में क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन देन सेट ऑफ, डिफरेंशिएट करना है ना उसको, क्वाड्रेटिक भूल गए तुम लोग। कितने लोगों से बन गया, ये आसान है वैसे बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे देख, अच्छा ये 5 साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वजह से तुम डर गए क्या, चलो ठीक है देख लो। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए हमें ये कैसा दिखाना है, इंक्रीजिंग, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f डैश एक्स ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3x² प्लस 2ax प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको 5 इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। बोलो। अब ये Yes. सारे x के लिए, सारे x के लिए हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। 2ax प्लस b प्लस ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको इधर भेज दो, 5 इंटू साइन 2x। तो ये बताओ इस पूरे क्वांटिटी को अगर सारे x के लिए हमें इससे बड़ा दिखाना है तो इसको किससे बड़ा लेना पड़ेगा, 5. 5 से। ठीक है, 5 से बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर ऑल x, इधर लेके आ जाओ। तो 3x² प्लस 2ax प्लस b माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। अब क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए उसमें यहाँ तक ही था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और चीज आ गई, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक सारे x के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ये वाला ग्राफ याद आ रहा है, d less than or equal to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, अब Less than 0. इक्वल टू 0। ठीक है, याद आया कि नहीं आया। Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक सारे x के लिए अगर पॉजिटिव चाहिए होगा तो x² का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो है। एंड कौन से दो ग्राफ बनते हैं, ये वाले, या तो टच करता हुआ या ऊपर कम, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इस वजह से ये टच करता हुआ भी आ सकता है। एंड इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो वो अगर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। D2 D3 Yes, sir. Yes, में डिफरेंशिएट कर दो, बड़ी चीज दिखते है तो मैं टेंशन हो जाता है। यहाँ पे देख लो f डैश एक्स क्या हो जाएगा,
4x प्लस 16x क्यूब प्लस 36x की पावर 5 और ये 100 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 99। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ X. जाएगा एंड अंदर में देखो 4 16x स्क्वायर 36x की पावर 4 और ये 100 स्क्वायर एंड x की पावर 98। तो ये ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी कैसी है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो साइन चेंज करने में कौन रोल प्ले करेगा? ये x X. क्रिटिकल पॉइंट 0, इसके इधर प्लस माइनस, साइन माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है तो ये क्या होता है? मिनिमा. Minimum. मिनिमा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ओनली वन मिनिमम, खत्म कहानी। D4 सर D4 में सेकेंड ऑप्शन. साइन एक्स इज वो क्यों? इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। क्या आंसर क्या दिया है इसमें? 1 3 4. सर वहाँ यूनियन लगा हुआ है। नहीं आंसर क्या दिया है इसका? 1 3 4। हाँ सर. D option. ठीक है, D4 का थर्ड ऑप्शन ना, थोड़ी लैंग्वेज देखो वहां पे, सेकंड एंड थर्ड की लैंग्वेज देखो। सेकंड में क्या बोला गया है? साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, मतलब उस पूरे इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर वहां पे एंड लगा हुआ रहता तब तो हम बोल देते, ठीक है, लेकिन वहां पे यूनियन है तो हम उस पूरे इंटरवल में उसको इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। रीजन भी हम देख चुके हैं, अब फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब थर्ड ऑप्शन तुम देखोगे, इंक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट्स, इंक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट्स, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो हमने एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है, वो कितना आ गया यहाँ पे? cos x, तो -π/2 to π/2, 3π/2 to 5π/2, इनमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे हर एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। क्या वो आ रहा है? क्या यस सर। आता है? यस ठीक है, सर. तो इस वजह से वो ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए था, ये लैंग्वेज में दिख रहा है। इंटरवल की बात की जा रही है तो हमें कोई भी 2x लेके वो देखना पड़ेगा। तो अगर उसके बीच में यूनियन लगा हुआ है तो ऐसी भी एक पेयर हमें मिलेगी जिसमें x1 ग्रेटर देन x2 लेने पे f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आ जाएगा। तो इस वजह से हम पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन सारे पॉइंट्स पे हम वहां पे उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अब क्लियर हो गया? Yes, sir. D5 में ऑप्शन 2 आ रहा है एंड पीछे सी ऑप्शन दिया है। बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है? नहीं भी आ रहा है। सर ऑप्शन 2। बी ही आ रहा है क्या? C भी। आ रहा है. ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं ना इसका। जब तुम ग्राफ बनाओगे, सर हाँ सर डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तो वो f डैश x नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है. हाँ डायरेक्टली भी देख सकते हो, लेकिन ग्राफ सही रहता है, कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, पहले 1 to 2 के बीच में y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये 1 ये 2 दोनों के ऊपर क्लोज है तो यहाँ पे भी डार्क डॉट्स। फिर 2 to 4 के बीच में 5 माइनस एक्स, तो 5 2 पे तो वैल्यू 3 आ जाएगी ये, है ना, एंड 4 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर 4 पे एग्जैक्ट वैल्यू 2। ओके, फिर उसके बाद ये शुरू होगा 4 to 6 में 7 माइनस एक्स ना, तो 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है इसके, एंड 6 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, मीन्स ये। तो इस तरीके के ग्राफ है। अब देख लो तुम्हें, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ सही तो है,
क्योंकि f of 2 is greater than f of 2 minus h and is less than f of 2 plus h. सही है। ये भी तो ऑप्शन आ रहा है इसमें, या कुछ गलत ड्रॉ हो गया? सर डिफरेंशिएशन से तो +1 और -1 आएगा ना सर? अरे रुको, डिफरेंशिएट स्लोप थोड़ी कंपेयर करना है बे। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली हाउ, इसने सॉल्व नहीं किया है क्या इसको? यस सर ग्राफ से ऐसा ही आता है सर। वहां पे N4 पे भी जब हम देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग ही आ रहा है। मेरे ख्याल से वहां पे वो दो ऑप्शन में, पहले दो में वहां पे नॉट लिखना था एंड सी वाले में नॉट हटा देना था, ऐसा कुछ होगा शायद, क्योंकि 4 पे भी देखो इंक्रीजिंग ही दिख रहा है एंड पीछे सी ऑप्शन दिया है। पीछे कौन सा है? CDS हाँ तो वो चेंज कर लो थोड़ा इसमें, हाँ है मैं चेंज। ठीक है, वहां पे क्या कर लो, बस ए एंड बी ऑप्शन में नॉट डाल दो एंड सी ऑप्शन में से नॉट हटा दो एंड ये आंसर लाने के लिए कुछ भी मत करो। तुमने क्या किया सार्थक? सर डिफरेंशिएट कर दिया, वहाँ पे f'(x) पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। अरे वो बाउंड्री पॉइंट्स है ना रे, ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग? ध्यान रखो थोड़ा। और ये डिफरेंशिएशन से तो जा ही नहीं सकते हैं। डिफरेंशिएशन से कब जाएंगे? जब फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा होगा। थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो, ठीक है? क्या ये कंटिन्यूअस है क्या 2 and 4 पे? नो तो कहाँ डिफरेंशिएशन में घुस रहे थे? ठीक है, हाँ सर। तुम थोड़ा ध्यान रखो मेथड कहाँ पे कौन सी लगानी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तब हम वो डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं है और तुम धड़ 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 डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको। तो D5 में वो करेक्शन कर लेना। पहले तो ऑप्शन में नॉट डाल दो, सी में से हटा दो। साइमा, चेतना, नहीं किया है क्या तुम लोगों ने होमवर्क? पार किया है सर। अमोघ, ये है सर। फिर उसके बाद पार्ट 3 में सेक्शन डी, D1। यस सर। सर हाँ सर D1 में क्वेश्चन में 6 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आता है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। चलो, ज्यादा दिमाग लगा लिया तुमने। 6 डिग्री का दिया है तो 4 डिग्री का क्यों आएगा? ये 1 + f(x) की पावर में 1/x, ठीक है, और इज इक्वल टू दिया गया e²। तो तुम ही बताओ ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो e की पावर में आंसर आएगा। 1 की वन की पावर पावर 1 की पावर 1 की पावर इंफिनिटी। तो थोड़ा सा सोचो, मान लो f(x) को 6 डिग्री का एक ले लेते हैं, ax की पावर 6 + bx की पावर 5 dx की पावर 4 dx, ये ले लिया एंड इसको x³ के डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ax³ + bx² + cx + d + e/x + f/x² एंड g/x³। ये आ जाएगा एंड हमें ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म यहाँ पे लाना है, तभी आंसर e² जैसा आ सकता है। तो तुम ही लोग बताओ, ये f(x)/x³, x टेंडिंग टू 0 पे 0 बनना चाहिए।
तो चलो Yes. देखो ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है। अब यहाँ पे d बचा रहेगा, तो ये d भी कितना होना चाहिए? 0। 0 अब अगर e 0 नहीं होता है तो e बाय 0 ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो क्या ये चलेगा यहाँ पे? No. तो ये नहीं। e f g ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, बोलो। Yes. क्योंकि अगर हमने उनको 0 नहीं बनाया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए उनका 0 होना मस्ट है। तो 0 हो गए। अब उसके बाद ये f ऑफ x क्या बचा है? सिर्फ f ऑफ x इज इक्वल टू ax की पावर 6 प्लस bx की पावर 5 cx की पावर 4 इतना बचा है। तो कहाँ 4th डिग्री का है भाई? अब उसके बाद उसमें पुट कर दो उसको, वो e की पावर में कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax की पावर 6 प्लस bx की पावर 5 प्लस cx की पावर 4 अपॉन x क्यूब इंटू 1/x। तो ये आ जाता है e की पावर में c, एंड e की पावर में c अगर आ रहा है इज इक्वल टू e स्क्वेयर, तो c इज इक्वल टू 2। ये आ गया। एंड हैज लोकल मैक्सिमम एट 1 एंड लोकल मिनिमम एट 0 एंड 2। तो उनकी भी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, क्या निकालने के लिए? ए बी निकालने के लिए। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं, देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये 6 इंटू ए एक्स की पावर 5 प्लस 5 इंटू बी एक्स की पावर 4 4 इंटू सी एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर ले लो, ठीक है। उसके बाद ये 2 भी बाहर ही आ जाएगा, 2x क्यूब। यहाँ पे बचा रहेगा 3a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5b प्लस, एक मिनट, तो 2 कहाँ से बाहर आ पाएगा? 2 अंदर ही रहेगा। 6 यहाँ पे 5b इंटू एक्स प्लस 4c। एंड ये बोला गया है 1 पे मैक्सिमम आएगा, तो f डैश 1 कितना होगा? 0। फिर उसके बाद 0 एंड 2 पे मिनिमम आएगा, तो f डैश 0 एंड f डैश 2 ये भी 0 हो जाएंगे, बोलो। Yes. तो वहां से वो बी सी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी तो Yes, निकल sir. चुका है, इसकी हेल्प से ए बी भी निकल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अगर है तो वहां पे एफ डैश तो 0 रहेगा। चलो सेकेंड, ये मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स बन गया क्या वैसे? सेकेंड Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. D3 D4 D3 down. D3 D3 में क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है बेटा, डिक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये देख लो, डिफरेंशिएट जब करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाता है 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a। अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिक्रीज अगर कर रहा है सारे x के लिए। इसका मतलब कौन सा ग्राफ आ जाएगा? ये डाउनवर्ड वाला, टच करता हुआ या नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग वाला। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो नेगेटिव होना चाहिए, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे इसको करने के दो तरीके होते हैं, कौन से? केस वन में ये जब हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करवाएंगे, एंड केस 2 मतलब जब ये क्वाड्रेटिक नहीं। याद आया क्वाड्रेटिक का ये कंसेप्ट? Yes, Yes. sir. और उसके बाद कर लेना इन केस दोनों 2 का में इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन। -2 होना चाहिए ना? हाँ केस 2 में a इज इक्वल्स टू -2 होना चाहिए। हाँ, -2, यहाँ पे भी माइनस। Yes, sir. Maybe. हाँ ठीक है। D4, तो D4 में ग्राफ कितने लोगों से आ गया? D4 तो D4 में देखो, जब ग्रेटर देन -1 है तो कौन सा ग्राफ आएगा? 2x + 3। तो वहां पे हॉलो,
क्योंकि जब हम वो 2x+3 ले रहे हैं तो वो x ग्रेटर देन -1 के लिए, तो ये वाला ग्राफ आएगा। एंड लेस देन और इक्वल टू -1, तो स्लोप देखो उसका निगेटिव है, ठीक है। एंड -1 पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -1 पे वैल्यू k+2, k+2 k+2 पूरे की वैल्यू, वो k-2x की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, k+2 आएगी। एंड उस लाइन का स्लोप निगेटिव है, मतलब लाइन ऐसे आने वाली है ना, इस तरीके की, है कि नहीं? हाँ सर। अब तुम ही बताओ, अगर हमें यहाँ पे -1 को पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाना है तो क्या इस तरीके की चीज चलेगी क्या? ये वाला ग्राफ बोलो, चलेगा। चलेगा? फिर उसके बाद मान लो ये कितना है, 1 है, ठीक है, और ये k+2 है। मान लो अगर मैं ये कर लेता हूँ, k+2 को 1 के इक्वली ले लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे -1 पे मिनिमा रहेगा क्या? हाँ सर। रहेगा। लेकिन अगर मैंने मान लो उसको ऊपर ले लिया तो क्या यहाँ पे ये मिनिमा रहेगा क्या? नो नो सर, सर, यहाँ पे कैसा रहेगा वो? डिक्रीजिंग। 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 तो ये तो नहीं चल पाएगा, ये दोनों चल सकते, या तो k+2 1 से छोटा हो या तो 1 के इक्वल हो। तो इसका मतलब k+2 लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स k लेस देन और इक्वल टू -1। क्लियर? क्लियर है साइमा? हाँ सर। सर फिर उन्होंने पूछा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ -k, तो फिर उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, इंटरवल दिया होगा ना, लेकिन आंसर पीछे क्या दिया गया? 1 दिया है सर। माइनस के मतलब माइनस के मल्टीप्लाई करके दिया होगा ना, मतलब 1 से बड़ा। सिर्फ 1 दिया हुआ है सर। आ गया ये। सर वो इंटीजर टाइप है, वो बाउंड्री वैल्यू दी हो। एक मिनट। हाँ, डी 1 दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूअस वगैरह तो कुछ बोला नहीं गया ना इसको? नो सर। अब पॉसिबल वैल्यूज तो बहुत सारी आ सकती है, इन्होंने शायद ये किसी इसका क्वेश्चन होगा, ये क्या ऑप्शन वाला, इसको सब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में ऐसे ये कर दिया है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जब माइनस के हम निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 2 3 ऐसी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वहां पे मेंशन करके दिया जाता कि f(x) कंटिन्यूअस है, f(x) कंटिन्यूअस है, तो एक ही वैल्यू आती 1, क्योंकि उस केस में फिर यही ग्राफ बनता, ठीक है। यस सर। ये अभी इसी साल बना है, ये पार्ट 3, इसके पहले सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते थे। ये पार्ट 3 में ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 में क्या दिया था बताओ? 9 to 14। 9 to 14, ठीक है। 9 to 13 दिया था सर। हाँ, 9 to 15, ठीक है। 9 10 कौन सा 10 का डी, ठीक है, पहले 10 मतलब वो ऑप्शन क्यों नहीं आएगा ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, डाउट है, वो 10 की डाउट। इसमें इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एंड ये दिया गया है, ओके।
तो तुम ही बताओ यहाँ पे अगर हम x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेते हैं, जैसे कि वो गिवन ही है वहां पे, एंड g कैसा फंक्शन है, नॉन इंक्रीजिंग, तो अच्छा अंदर में, हाँ अंदर में g है तो g लगाएंगे, तो g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू g ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं? हाँ एंड उसके बाद इस पे क्या लगाएंगे, और तुम ही लोग बताओ अगर ये सारे x के लिए वैलिड करवाना है तो g ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब ये g ऑफ x को हमें क्या करना पड़ेगा अगर सारे x के लिए वैलिड करवाना है तो? इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा, एंड g ऑफ 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वहां पे देखो g कहां से कहां डिफाइंड है, 1,10 टू 1 to 10. 1,10, तो g ऑफ 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1. 1 1। अब उसके बाद हम f लगाएंगे, तो f लगाएंगे और f बोला गया है कैसा है, Increasing. नॉन डिक्रीजिंग, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 1, लेकिन f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है, एक मिनट कुछ उल्टा हो रहा है क्या यहाँ पे, F of H of- g of 1 की वैल्यू दी गई है एक सर. मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमें ये दिया गया g ऑफ x लेस देन g ऑफ 1, एंड इसमें अगर हम f लगा देते हैं, f ऑफ g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ g ऑफ 1, ये तो हमें दिया हुआ है क्या, ये 1 दिया गया ना, ये 1 है, वहां पे डायरेक्टली मत करो, इसके ऊपर f लगा दो, उसके बाद ये f ऑफ g ऑफ 1 हमें 1 दिया गया है, लेकिन ये बताओ क्या f की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है क्या, नो नहीं f हमें दिया गया है कैसा फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब वो या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, एंड उसकी रेंज 1 to 10 में से ही होगी, तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x कितनी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ 1। 1 Equal to 1. हाँ बोलो सार्थक। सर हमें क्वेश्चन में वो तो कोडोमेन दिया होता है ना, हाँ तो कोडो रेंज भी तो कोडोमेन का पार्ट ही होता है ना बेटा, सबसेट होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि f ऑफ g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, तो क्या वो 1 से छोटा कभी हो पाएगा क्या, नहीं सर। नहीं. अगर 1 से छोटा ले लिया तो वो जो रेंज आने वाली है कोडोमेन का सबसेट रहेगी क्या, नहीं ना, नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x 1 से छोटा तो होगा नहीं, पॉसिबल क्या हो सकता है, इक्वल टू 1, तो इसकी वजह से f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ सर क्लियर। अब उसके बाद ये कांस्टेंट फंक्शन ही आ गया, तो h ऑफ 2 भी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ सर 11 यस वैसे ये आधा पौना घंटा हो गया है, उसके बाद बच्चे आ रहे, क्या फायदा क्या है तुम्हारा अभी आने का रे, इससे बढ़िया सो लेते अच्छे से, मजे हो जाते, नींद भी पूरी नहीं होगी तुम लोगों की, कोई तो एक काम अच्छे से करो। ठीक है, जो भी काम करना अच्छे से होना चाहिए वो काम, नींद ले रहे हो अच्छे से लो, एकदम सो 10-10 घंटे सो, वरना वो नींद भी नहीं हो पाएगी, इधर भी आधा अधूरा दोनों चीजें में लटके हुए रहोगे, क्या ही फायदा है, तो अच्छे से सो एकदम।
बाकी बच्चों के लिए अच्छा ही होगा ना, कंपटीशन कम हो जाएगी, है कि नहीं सार्थक? यस सर। या इनको कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं हो तुम लोग? ये भी बात हो सकती है, मानते हो क्या? अब क्या बोले, हाँ बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। मानते हो क्या पार्थ तुम? आयुष? 50-50 क्या? ये समर तो मानता नहीं, सही बात है, क्योंकि उनके साथ क्या ही कंपटीशन करोगे, वो ऐसे ही ढेर होने वाले हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ऐसा ही चलता, कंडीशन है ना, ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे वो, उनके साथ ये करने की जरूरत नहीं कंपटीशन। कंपटीशन जो अभी स्टार्टिंग से 60 बच्चे हैं ना, उनके साथ करनी है तुम लोगों को। अच्छा थियोरेटिकली मानना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11, ठीक है, तो 11th में ग्राफ पहले बना लेते हैं हम लोग। इसमें f of x इज इक्वल टू है मॉड ax माइनस बी प्लस c इंटू मॉड x। ये दिया गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? B by बी A. बाई b बाय एन, इसका कितना है? 0। जीरो। तो तुम बताओ b बाय ए बड़ा है या 0 बड़ा है? B by A बड़ा है। बी बाई ए। ये भी दोनों पॉजिटिव है तो b बाय ए बड़ा है, 0 छोटा है, तो b बाय ए यहाँ पे आएगा। एंड इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले 0 पे वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी वैल्यू? B plus C. B side B आएगी। क्या आएगी? b आएगी, ठीक है, 0 पे वैल्यू b आएगी। एंड b बाय ए पे कितनी आएगी? CB by A. cb बाय ए, तो वो cb बाय ए इसके हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 0 पे वैल्यू b, फिर उसके बाद b बाय ए पे वैल्यू आ जाएगी cb बाय ए। तो दोनों को हमने, दोनों की y वाली दोनों वैल्यू सेम ही ले ली हमने, जैसे ये 0, b है एंड ये b बाय ए, cb बाय ए है। एंड इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमने ये cb बाय ए को थोड़ा सा b से छोटा ले लिया, मतलब वो पॉइंट नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये 0, b, ये b बाय ए, cb बाय ए, ये आ जाएगा। या तो हमने उसको b से थोड़ा सा बड़ा ले लिया तो ग्राफ इस तरीके का आएगा, ये 0, b एंड यहाँ पे b बाय ए, cb बाय ए, ठीक है। अब तुम ही बताओ यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी के कितने पॉइंट्स है दोनों जगह पे, दोनों तीनों ग्राफ में? 2 पॉइंट्स है। ये देखो पहले वाले में भी ये 2 नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों है। एंड हमें बोला क्या गया क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो हमें कौन सा ग्राफ लेना पड़ेगा बताओ? थर्ड ग्राफ। फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? थर्ड थर्ड, क्योंकि थर्ड में ये जो नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमें वो कैसा दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब cb बाय ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, b, एंड b पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ b से डिवाइड कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब c ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a। क्लियर है? यस क्लियर है। क्लियर है ना? और इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए तो कौन सा आएगा,
सेकेंड। सेकेंड। चलो अब आगे बढ़ता है 12, 13, 13 सर। 13 में क्या है, डिफरेंशिएट करो। सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच all the points of extremum of function lies in the interval -2 and 4। मतलब इसके जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक के, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। 3x स्क्वायर 6px प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर -1, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। एंड ये बोला गया है इसके जो ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट्स को कंबाइन करके एक्सट्रीमम पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो बोला गया है किसके बीच में आने चाहिए, -2 and 4। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स है वो -2 and 4 के बीच में होने चाहिए, है कि नहीं। f' जहाँ पे 0 होता है उन्हीं पॉइंट से तो हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि वो जो पॉइंट्स रहेंगे वो -2 and 4 के बीच में होने चाहिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स -2 and 4 के बीच में। मेरे ख्याल से इसके बाद तुम कर लोगे लोकेशन ऑफ रूट। yes sir. 14, 13 तक ही दिया था सर। 13 तक ही दिया था क्या, अभी 15 बोल रहे थे। 14 भी हो गया सर। सर 13 ही बोला था मैंने। 15 तक बोला था सर। ठीक है 13 तक मान लेते तुम लोगों की बात। पार्ट 2 में कितना था, 10 तक था सर, 3 to 10। 3 to 10। 3 to 10। तो इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9। यस सर 8। डाउट है। 8 डाउट है, ठीक है सुन लो। 8 सॉल्व करते तो अच्छा लगता, तब भी चलो बता रहा हूँ। किया हाँ, है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेता हूँ मैं। फोर cos x और x बिलोंग्स टू r बोला गया है, यानी कैसा होना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है phi is increasing whenever f is increasing, phi is increasing whenever f is decreasing। ठीक है तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, उसी से पता चलेगा। f' x ये 3 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू f' x माइनस 6 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू f' x प्लस 4 इंटू f' x प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। ये बोला गया सारे x के लिए ये होना चाहिए। पहला वाला लेके चलते, पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग, सारे x के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब f ये जो phi' x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है 4 इंटू f' x, ये 5 रहने दो, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 sin x माइनस 3 cos x। अब सारे x के लिए अगर ये सेटिस्फाई करवाना है तो इधर वाले को हमें इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा। x माइनस 6 एफ ऑफ एक्स इंटू f' प्लस 4 f' प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये 5 गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बचता है उसमें से f' बाहर आ जाएगा, f' बाहर आ जाएगा तो अंदर में बचा रहेगा
3f(x) का स्क्वायर प्लस माइनस 6f(x) और उसके बाद प्लस 4। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये f(x) में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एंड इसका जो f(x) का इसके क्वाड्रेटिक का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 3 है एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। एंड अब पूरी कहानी डिपेंड करती है किसके ऊपर, f' के ऊपर। तो अगर हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब f' को भी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो देख लो, पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद सी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड तो f' के ऊपर ही करने वाला है। तो अगर f' डिक्रीजिंग आएगा उसके बाद, ठीक है। यस सर। देख लेना उसको करके अब आगे। ठीक है, 9th, if PQR be real, then in the intervals in which f(x) increases, तो ये अभी रहने दो क्योंकि इसमें एक तो डायरेक्टली करना एक्सपांड करके। हाँ, वैसे डिटर्मिनेंट अभी तो होगा भी नहीं, तो इसको एक्सपांड करके सॉल्व करना है। इसको तुम एक्सपांड करो, तुम्हें एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज करना है यहाँ पे ये f(x), एक्सपांड कर लेते हैं इसको। क्यू स्क्वेयर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू ठीक है, यानी आ जाएगा पी क्यू आर स्क्वेयर। ठीक है, एक्सपांड करने के बाद ये आएगा एंड उसके बाद बताता हूँ क्या करना है, घर पे कर लेना इसको। पहले वाले ऑप्शन में क्या बोला गया है, ए इंक्रीज f(x) इंक्रीज, और वो x क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन -2/3 इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। मतलब इसमें हमें मोनोटोनिसिटी के इंटरवल्स निकालने हैं। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा एंड वो फैक्टराइज भी हो ही जाएगा। ये 0 आ रहा है मतलब वो इजीली, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें से x बाहर आने वाला है एंड अंदर में एक x का फंक्शन ही बचा रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ये सब करने में। ये बस अभी दिखने में बड़ा दिख रहा है, उसके बाद जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक्सपांड मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके पहले सिंप्लीफाई कर लो एंड डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें दिख जाएगा। उसको जो फैक्टर्स है मेरे ख्याल से ये आ जाएंगे, x एंड x प्लस 2/3 इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद 10, हाँ जाओ हर्षवर्धन जाओ। 10th में f(x) इज इक्वल टू x स्क्वेयर अपॉन तो f'(x) जब तुम निकालोगे तो इसमें, क्योंकि उसी से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलने वाला है, तो एक 2 - 2 इंटू कॉस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 sin x डिवाइडेड बाय 2 - 2 cos x का होल स्क्वायर। नीचे वाला तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर वाला देख लेते हैं। यहाँ से 2x को बाहर ले लो, अंदर में बच गया क्या, 2
माइनस 2 cos x माइनस x sin x। ठीक है, ये बच गया अंदर, यही है ना। बाहर में ये 2 माइनस 2 cos x का होल स्क्वायर। एक और ये बाहर ले लेना पूरा, ये है तो एक काम और कर सकते हैं, cos x इसमें डिफरेंशिएशन तो कर दिया, डोमेन और ये एक 0 to 1 के बीच में बोला गया है। ठीक है, 0 to 1 के बीच में, इसमें अगर हमें देखना है चीजों को तो एक बार और, अभी डायरेक्टली तो साइन नहीं पता चल पा रहा है ना, 0 to 1 के बीच में। ये तो चलो पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसका साइन हम पता नहीं कर पा रहे कैसा है, क्योंकि ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स भी हम नहीं कर पा रहे जिससे पता चले। तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग फंक्शन ही ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे जब हम एच डैश एक्स निकालेंगे तो ये आने वाला है 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखो क्या बचा रहेगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से ये कॉस एक्स को तुम बाहर ले लो, अभी दिख जाएगा साइन एक्स ये अपॉन कॉस एक्स, तो ये tan x माइनस एक्स। तो ये कैसा है, 0 to 1 के बीच में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब जब x ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं, h ऑफ x इंक्रीजिंग आएगा, तो h ऑफ x ग्रेटर देन h ऑफ 0 आ जाएगा, एंड h ऑफ 0 0 रहेगा, मीन्स ये 2 माइनस 2 cos x माइनस x साइन x ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब f डैश x पूरा पॉजिटिव है, एंड f डैश x पूरा पॉजिटिव है, तो f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो अब इसका साइन नहीं डिसाइड, बाहर वाले तो पॉजिटिव है दिख गए, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कैसा है, तो इसको अलग से एक फंक्शन ले लिया। तो ऐसे ही फिर g और इसका देख लो। ठीक है, सर उसका डी बताओ ना। g ऑफ f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले वो b आ रहा है क्या, आंसर हाँ में सर। b है क्या, देखो है। अब मेरे ख्याल से अगर आंसर में b है फिर तो ये बहुत आसानी था, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, f पहले f लगाएंगे, f इंक्रीजिंग था, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0। फिर उसके बाद हम g लगाएंगे, लेकिन g तो डिक्रीजिंग है, तो g ऑफ f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ f ऑफ 0, एंड f ऑफ 0 कितना है, 0, एंड g ऑफ 0 भी कितना है, 0। तो इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x इज लेस देन 0 आ गया। तो देख लो x ग्रेटर देन 0 था, इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज हो गई, मीन्स वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। क्लियर है? सर कितने दिया है सर आंसर? ABC ऑप्शन दिया है। ABC दिया है क्या? अगर g डिक्रीजिंग है, हाँ तो चाहिए फिर इसको रहे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो f पर ऑफ, जी नहीं नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, हाँ हाँ सर, जी ऑफ जीरो जीरो नहीं आ जी नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, 0/0 वाला फॉर्म हो जाएगा। अरे तब भी कोई और ले लो, लिमिट लगा देंगे वहां पे, क्या ही हो गया, g ऑफ f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ f ऑफ 0। ये तो चलो आ ही रहा है ना, f डिक्रीजेस, ये हो रहा है तो
f of g of f of x is decreasing function. वैसे होना तो चाहिए इसको, एक मिनट है। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ ये सही है या गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलो इतना ही था ना होमवर्क में। हाँ सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क भी लिख ही लेना। पार्ट 3 में कितने हो चुके हैं अपने? 3 हुए। 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हुए क्या? फिर उसके बाद आगे तुम 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ठीक है, 12 तक कंप्लीट करके रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कल के लेक्चर में। अच्छे क्वेश्चन से उसमें कुछ सॉल्व करोगे तो फायदा ही होगा, नहीं करोगे तो बैठे रहो डिस्कशन में। अटेंडेंस लगानी है बस, है ना। जिन्होंने पूरा नहीं किया होगा उनको क्या ही समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज 2 का। तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन तुमने छोड़ ही दिया। अब जिन्होंने किया है वो अच्छी बात है, अब मैं बताऊंगा नहीं वो क्वेश्चन कौन सा है। क्योंकि हर साल बच्चे वो डाउट में पूछते हैं, तुम लोगों के बैच में नहीं पूछा, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा में कहाँ तक पहुंचे थे? सर ग्राफ लोकल से मिनिमम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, एक बार वो देख लो फिर से। पहले एक्सरसाइज 2 करो ना बेटा, एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हो। 2 का यहाँ पे अता पता नहीं है, 3 करने चले हो। ज्यादा ये बन रहे हो और स्मार्ट। पहले वो पढ़ो, अभी 2 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमने तो सारे मतलब जनरल फंक्शन के लिए तो देख लिया था मैक्सिमा मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके बाद डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए, ठीक है, अभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे हम। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा लास्ट में आएगा। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए कैसे देखते हैं, लिख लो। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। और उसमें भी टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, यानी ये हम देख चुके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो अब ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। इसमें एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन रहेगा हमें जो कि डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स। स्टेप 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप बता रहा हूँ, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टेप 2, find the points, find the critical points, find the critical points of dy by dx। अब बताता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले लिख लो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ dy by dx। पहले हाँ स्टेशनरी पॉइंट्स, सॉरी इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ dy by dx। दैट इज पॉइंट्स वेयर, ये अलग से लिखवा दूंगा, अभी तो स्टेशनरी पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ dy by dx। Step 3, plot them on number line, plot them on number line, plot them on number line। यानी इसमें अब 4 रिजल्ट्स निकलते हैं। If sign changes from नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो पॉइंट कैसा होगा, मिनिमा। 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 चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इज लोकल मिनिमा, then it is local minima। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट टू राइट देखना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, अरे कौन से रूल लेके आ जाते हो तुम, ये अभी लिखो ना जो बताया जा रहा है, क्यों इधर उधर की चीजें पढ़ते हो, जो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है वो तो कर नहीं रहे हो। क्या आपने डिस्कार्ड्स रूल बताया क्या, ये बताया क्या, उसके बाद इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, then it is local maxima। थर्ड में अगर साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। increasing, इंक्रीजिंग होगा, एंड निगेटिव का निगेटिव रहता है तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इफ साइन इज पॉजिटिव on both the sides of stationary point, then graph is increasing at that point, या function is increasing।
then function is increasing. At that point. फिर उसके बाद if लिख लेना, वो निगेटिव रहेगा दोनों साइड में, तो वहां पे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो लिख लो, और तुम लोगों को जिस टाइम पे जो करने के लिए बोला जा रहा ना, जितना करने के लिए बोला जा रहा उतना करो। वो होने के बाद फिर दूसरी चीजें देखो, ये करना नहीं है, उधर पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, कोई एक्सरसाइज 3 कर रहा है 2 छोड़ के, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? मजाक समझ रखा है तुमने चीजों को। यहाँ पे ओडी का ठिकाना नहीं, कोई मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर रहा है, इधर ये कंप्लीट नहीं, कोई आगे की चीजें कर रहा है। क्या फायदा क्या है ऐसी चीजों का? कोई कोई सिंगेज में देख के बोलता है सर वो रूल नहीं पढ़ा है क्या? अरे इतना ही, जो काम की चीजें वही बताई जा रही है ना, बताने के लिए तो बहुत आ जाएगा यहाँ पे, पूरी बुक छपवा दे हम लोग तो, लेकिन मतलब भी तो होना चाहिए ना उसका कुछ। इररिलेवेंट चीजें पढ़ने से क्या ही फायदा है? हाँ, तुम वॉइस में ही लगे रह जाओगे। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हाँ ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। चलो ठीक है, अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। तो लिखो स्टेशनरी पॉइंट सबसे पहले। स्टेशनरी पॉइंट्स, points where f dash x is equal to 0 are called as stationary points. सिंपल था इतना ही। स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब जहां पे f dash x 0 रहता है। एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points where f dash x is 0 or f dash x is not defined, are called as critical points. Are called as critical points. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टेशनरी पॉइंट्स में एंड क्रिटिकल पॉइंट्स में। स्टेशनरी पॉइंट्स में सिर्फ f डैश x 0 होना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स को स्टेशनरी कहेंगे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स में f डैश x या तो 0 हो रहा है या नॉट डिफाइन हो रहा है। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या हम स्टेशनरी पॉइंट्स को क्रिटिकल कह सकते हैं क्या? यस लेकिन क्रिटिकल को स्टेशनरी कह सकते हैं क्या? नो सर। हाँ सर। नहीं कह सकते। सारे क्रिटिकल तो नहीं कह सकते।
कुछ क्रिटिकल ऐसे होंगे जैसे मान लो f डैश एक्स 0 हो रहा है, उसको क्रिटिकल भी कहेंगे, स्टेशनरी भी कहेंगे। लेकिन जहाँ पे f डैश एक्स नॉट डिफाइन हो रहा है उसका नाम है क्रिटिकल है, उसको स्टेशनरी नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। सर होमवर्क वह बहरा है क्या? बताया नहीं क्या मैंने होमवर्क? तुम लोग ऐसी चीजें हरकतें क्यों करते हो रे, गुस्सा दिलाने वाली। सुन लिया करो ना, बोल रहा हूँ मैं, कुछ चिल्ला चिल्ला के बताया। पार्ट 3 का कुछ दिया है? 12 तक कर। हाँ, 4 to 12 तक दिया है। बता दिया, सुन लिया नयन? सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्या झपकी लग गई थी क्या? हाँ, होता है ना जी कभी सर। कभी, आंख अपने आप बंद हो जाती है। ऐसा हुआ होगा तेरे साथ या नहीं? नहीं नहीं हुआ था सर। तो फिर 5 मिनट पहले की चीजें एकदम से याद नहीं आती है क्या तेरे को? ध्यान से सुन लिया करो जो भी बताया जा रहा है। ये इसमें ऐसे हाल है तो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसमें तो पता नहीं क्या ही सुनते होगे तुम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।